हे व्हाट्सअप लेजेंड। सो एक न्यूज़ जिसने कि जब से ये न्यूज़ आई है तब से उसने तहलका मचा के रखा है कि अब जो यूपीआई के थ्रू आप लोग पेमेंट करेंगे उसके ऊपर 1.1% के चार्जेस लगेंगे 1 अप्रैल के साथ। तो जब सबसे पहले मैंने ये इस इंफॉर्मेशन को देखा तो आई वाज शॉक्ड कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आजकल तो कैश लेस इकोनॉमी के लिए प्रधानमंत्री इतना जोर लगा रहे, उसके ऊपर टैक्स लगाए लेंगे तो कहीं ना कहीं इससे वो स्पीड के ऊपर हर्ट होगा। तो मैंने जानने की कोशिश की एग्जैक्टली मैटर क्या है। तो एनालिसिस के बाद मैंने ये पाया कि इसमें एग्जैक्टली घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में बस आपको जानना ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक बात इससे पता चल जाएगी। और सबसे पहले मैं आश्वासन दे देना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप नॉर्मल अपने यूपीआई से जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो मैटर ये है कि एग्जैक्टली टैक्स लग किस पे रहा है। विदाउट डिले हम टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का। अब ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है क्या, एग्जैक्टली जो टैक्स लग रहा है वो इसके ऊपर लग रहा है। अब ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है क्या, इसको जानने के लिए बस बेसिक सी चीज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो ट्रांजेक्शन करते हो, आप या हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो यूपीआई के थ्रू करते हैं। और यूपीआई का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के तहत होता है क्या है कि आपका जैसे मान लीजिए कि बैंक अकाउंट एसबीआई में है और आप अपने किसी दोस्त को पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हो जिसका बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में, तो आप क्या करते हो, यूपीआई के थ्रू उसको पेमेंट कर देते हो। तो यूपीआई का मेन पर्पस क्या है कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर बैंक ट्रांजैक्शन मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हो। ये पर्सन टू पर्सन होता है और पर्सन टू मर्चेंट होता है। जैसे पर्सन टू मर्चेंट का मतलब क्या है कि आप किसी शॉप पे गए, वहां पर आपने कुछ खरीदारी की और वहां पर आपने क्यूआर कोड को स्कैन किया और वहां से आपने पेमेंट कर दिया। तो होगा क्या, जब आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो वो एक डिटेल आएगी, जहां उस डिटेल में आपके अकाउंट से पैसा, जो कि आपका एसबीआई अकाउंट होगा, वहां से पैसा कट के उस मर्चेंट के अकाउंट में चला जाएगा। ये बेसिक सा यूपीआई का प्रोसेस होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस यूपीआई के ऊपर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चन आता है फिर टैक्स लगाया किस पे जा रहा है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि जो टैक्स लगाने का जो प्रोसेस है वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। अब ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, जैसे आप लोगों ने, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पेटीएम को यूज करते होंगे, जैसा कि मैं भी करता हूं। जैसे पेटीएम क्या होता है, पेटीएम में आप डायरेक्ट या तो अपने बैंक से ट्रांजेक्शन करें, या एक पहला तरीका होता है कि डायरेक्ट आप अपने बैंक से किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसा कि यूपीआई के थ्रू हम और आप करते हैं। एक दूसरा तरीका होता है कि पेटीएम एक वैलेट होता है, एक पेटीएम वैलेट भी होता है। तो होता क्या है कि हम लोग अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसा निकाल कर अपने बैंक वॉलेट में रख देते हैं। और बैंक वॉलेट में जैसे मान लो कि मैंने अपने अकाउंट से 10,000 रुपए बैंक वॉलेट में रख दिया, 10,000 रुपए अपने बैंक वॉलेट में रख दिया। तो ये जो बैंक वॉलेट होता है जिसमें हमने पहले से ही पेमेंट कर दिया है, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको बोला जाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। और अब अगर ये न्यूज ये है कि अगर आप इस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में 2,000 रुपए से ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो जितने का भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसके ऊपर 1.1% रुपए का चार्जेस लगेंगे। अब जैसे होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि आपके जो आपका पीपीआई जो कि पेटीएम वैलेट है, इसके अंतर्गत आपके 10,000 रुपए पड़े हुए हैं और आपने ये 10,000 रुपए जो आपका पेटीएम वैलेट था यहां से ट्रांसफर किए किसी दूसरे को। यूपीआई अपने बैंक अकाउंट से नहीं किए, आपने अपने पेटीएम के वैलेट से किए, जो कि एक तरीके का प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो होगा क्या, 10,000 रुपए के ऊपर 1.1% का चार्ज लगेगा। अब 1.1% का चार्ज कितना हो गया, लगभग 110 रुपया हो जाएगा, 110 रुपया होगा। तो ये जो 110 रुपया है ये चार्ज, ये टैक्स लगेगा। अब मैटर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये टैक्स भरेगा कौन। इसमें भी आपको मैं बता दूं, ये टैक्स भी आप नहीं भरेंगे। ये जो टैक्स की लायबिलिटी है, ये पूरे टैक्स की लायबिलिटी आ रही है मर्चेंट के ऊपर। किसके ऊपर आ रही है, मर्चेंट को। आपको नहीं भरना है, ये मर्चेंट को भरना है। मर्चेंट का मतलब, जैसे अब आपने अपने पीपीआई, जैसे कि पीपीआई का एग्जांपल ले ले, जैसे पेटीएम का पेटीएम वैलेट होता है, आपने अपने पेटीएम वैलेट से किसी एक दुकान वाले को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। तो अब होगा क्या कि ये जो दुकान वाला है, जो कि मर्चेंट है, ये दुकान वाला के अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएंगे। अब जैसे ही 10,000 रुपए आएंगे और ये कस्टमर के पीपीआई वैलेट से आएंगे, उसी समय उस मर्चेंट को 1.1 के आधार पर, मतलब कि 110 रुपए एक्स्ट्रा किसको देने पड़ेंगे, ये उठा के आपको देने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर संस्था को जहां से पैसे लिए जा रहे हैं।
तो कहने का मतलब है कि आपसे पीपीआई माध्यम के हिसाब से अगर 2000 रुपए का आप चार्जेस कर रहे हैं तो इस पे भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। ये टैक्स किसके ऊपर लग रहा है? मर्चेंट के ऊपर। हाँ, ये हो सकता है कि आगे चल के मर्चेंट आपसे ये कह दे कि भैया अगर आप अपने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट या पेटीएम वैलेट के जरिए से हमें ट्रांजेक्शन करोगे तब आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब जैसे आपने किसी को 10,000 रुपए ट्रांजेक्शन दिए तो जो मर्चेंट हो पहले आपसे कहते भैया 10,000 का ट्रांजेक्शन तो कर रहे हो लेकिन आपको इसके ऊपर 110 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट भी देना पड़ेगा बिकॉज वो टैक्स के जरिए से हमारे पर करता है। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक सी बात है। तो मैं अगर लॉन्ग स्टोरी को पूरी शॉर्ट कर दूं तो न्यूज क्या है कि यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन जो होंगे 2,000 रुपए से ऊपर के उसके ऊपर 1.1% चार्जेस लगेंगे 1 अप्रैल से। ये न्यूज एनपीसीआई ने दी है, लेकिन यहां पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे और आपके जो यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। चार्ज किसके ऊपर लग रहा है? चार्ज लग रहा है अगर आपने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के तहत आपने कोई ट्रांजैक्शन किया होगा। अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है क्या? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का एक बेस्ट एग्जांपल एक जैसे पेटीएम वैलेट होता है। आपने अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम वैलेट में किया, अब उस पेटीएम वैलेट से आप किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हो मर्चेंट को, और अगर वो ट्रांजैक्शन 2,000 रुपए से ऊपर का है तो जितने का भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा उस पर 1.1% के चार्जेस आपको नहीं देने, उस मर्चेंट को देने हैं जहां पर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो। आई होप कि यहां पर सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, और इसी तरह की डिटेल वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।